आरिस अली ज़मींदार। जैसे कि आप सभी को पता है 14 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम जगह जगह जाकर लोगों की राय जान रहे हैं और इसीलिए आज हम मौजूद हैं हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी आते हैं सतपाल ब्रह्मचारी, तो वहीं बीजेपी की ओर से हैं मदन कौशिक जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, यानी कि उनका 20 साल का कार्यकाल रहा है। तो आज हम हरिद्वार की जनता की राय जानेंगे कि वो मदन कौशिक से सहगा। तो चलिए हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है। हरिद्वार के लोगों की राय जानेंगे कि मदन कौशिक ने यहाँ पर कितने कितने काम करे हैं, वो उनसे सहमत है या नहीं है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। ओम कुमार नाम है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मदन कौशिक यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 20 साल का उनका कार्यकाल रहा है, तो उनसे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि बहुत जगह पार्क बने हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है और कानून व्यवस्था भी अच्छी है और काफ़ी हद तक सही काम किया है। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे दिन पर दिन महंगाई बन रही है और पेट्रोल जो है, डीजल के दाम है, सिलेंडर हैं, वो सब महंगे होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें किसी एक विधायक का हाथ नहीं होता कि वो एक विधायक ही आपकी महंगाई को कम या ज़्यादा करते, ये सेंट्रल लेवल पे होता है और उसमें महंगाई खाली हिंदुस्तान में नहीं सब जगह बढ़ रही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती सरकार, ये है कि आदमी को कुछ करना है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जैसे यहाँ पर एक और हमारे साथ युवा है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? खड़ा हो जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर मदन कौशिक जो हैं 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनसे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है भाई, हम उनके कार्य से प्रसन्न हैं। एक तो अभी रिसेंटली जो एक हॉस्पिटल का खुलने वाला है, पूरी बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलेगा यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। पर दिन में 3 बार कूड़ा उठता है, जो आज तक पहले कभी नहीं होता था। ये चाहे सेंटर की बोल लो चाहे स्टेट की बोल लो, इसमें कोई दो राय नहीं। दिन में 3 बार कूड़ा उठता है, एक तो सुबह 7 बजे उठ जाता है, 2 बजे उठता है, रात को 9 बजे भी गाड़ी आती है कूड़ा उठाने की। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे सफाई के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो नगर निगम का काम है, जो सफाई है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर रोड की व्यवस्था कैसी है? सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। जब से सेंटर और स्टेट की कॉम्बिनेशन बना है, आप देहरादून में 45 मिनट में पहुँच सकते हैं। पहले कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे। आप देहरादून की कनेक्टिविटी मात्र 45 मिनट की है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं सतपाल ब्रह्मचारी, तो आपको लगता है कि ये टक्कर का मुकाबला हो सकता है या फिर एक तरफा मदन कौशिक की सरकार इस बार दोबारा आने वाली है? नहीं, आएंगे तो मदन कौशिक, पर वो टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। मदन कौशिक को आप 100 में से कितने देना चाहेंगे? हाँ, 100 में से 85। और हम आपसे जानना चाहेंगे, मदन कौशिक को आप यहाँ पर 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 90 देना चाहूँगा, लेकिन क्या है कि सतपाल ब्रह्मचारी आदमी अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से वो पिछड़ रहे हैं। नहीं तो अगर बीजेपी में होते तो कोई नहीं रोक सकता था। आदमी अच्छे हैं लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हम हरिद्वार के लोगों की राय जान रहे हैं और ये जो हमारा सफ़र है ये अभी भी जारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ मौजूद है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवखेड़ा है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो है आपके यहाँ पर देख रहे हैं हरिद्वार में दिन पर दिन जो नशा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो आजकल के युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर ऐसे क्या क्या काम हुए हैं उसको रोकने के लिए? ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है कि नशे का कारोबार देहरादून और हरिद्वार दोनों में और सामने पटरी देख रहे हैं। पटरी पे जो है जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं वो भी आकर के बैठ जाते थे यहाँ पर। मैंने कई बार देखा इस तरीके की सुनने वाली चीज़ें, इस तरीके की ये तो समस्या बहुत ज़बरदस्त है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। बाकी और काफ़ी डेवलपमेंट किया है यहाँ पे। अभी मेरा ये मोहल्ला है नाथनगर, यहाँ पे उन्होंने अभी कोशिश की है काफ़ी सड़कें दोबारा तोड़वा करके और दोबारा बनवाई सारी दुकान पूरे मोहल्ले के अंदर। ऐसे इस राम ने रामनगर है, उसमें भी काफ़ी सारी सड़कें जो है एक बार दोबारा बिल्कुल फ्रेश करवाती, बढ़िया सड़क। देखिए, हरिद्वार का मेन बाज़ार है, तो यहाँ पर सड़कों का काम तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, आपने बताया, पर यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है। हाँ, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आपको लगता है यहाँ पर पार्किंग आनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए? बिल्कुल पार्किंग होनी चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ के विधायक बन जाते हैं तो आपको उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे? जैसे उनको तो कभी देखा भी नहीं कि कैसा काम है उनका, कैसा काम नहीं है ना। वो आएंगे, अगर टक्कर तो काफ़ी दे रहे हैं वैसे, इस बार लग रहा है कि टक्कर तो दोनों में है, दोनों में।
बार की तरह जैसे एक तरफा लग रहा था, इस बार टक्कर में। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े। और हम जैसे ही हमारा हरिद्वार का सफ़र जो है वो जारी है, चलिए हम अपने सफ़र को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आए हैं कांग्रेस कार्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी क्या क्या नई नई नीतियाँ हैं? नई नई नीतियाँ कांग्रेस जीत रही है, सतपाल ब्रह्मचारी जीत रहे हैं। विगत 20 साल में जो भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है उस पर जनता त्राहिमाम है। कोई कार्य विगत 20 वर्षों में नहीं हुआ है। नशे पे चोट, कांग्रेस को वोट, ये हमारा मूल। आपको लगता है इस बार टक्कर का मुकाबला होने वाला है? टक्कर का नहीं है, एक तरफा जीत का, टक्कर का नहीं है। तो जनता में आप पूछो जाकर, सतपाल ब्रह्मचारी है, जिससे पूछो सतपाल ब्रह्मचारी। मदन कौशिक यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा बताती है जनता। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उनका जो कार्यकाल है विगत 20 वर्ष का, वही तो जनता पूछ रही है। इसीलिए तो जवान पर सबकी सतपाल ब्रह्मचारी है कि विगत 20 वर्षों में आप हरिद्वार को एक भी चीज़ नहीं दे पाए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पर्यटन के क्षेत्र में हम जो है पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में वो अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक भी आपकी मीडिया साथियों के साथ एक पत्रकार वार्ता नहीं करता। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे दिन पर दिन जो है नशा वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो आजकल के यूथ हैं वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें लोगों ने बहुत स्नेह प्यार दिया है। और उनका जो मुख्य मुद्दा है वो नशे पे चोट, सतपाल ब्रह्मचारी को वोट और हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना है और रोजगार युक्त बनाना है। हम लोग इसी मुद्दे पे जनता के बीच गए हैं और जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। अगर बात रोजगार की हो रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा घूम रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है, बीजेपी ने कोई काम यहाँ नहीं किया, सड़कों का बुरा हाल है। तो इसलिए ब्रह्मचारी की तरफ जनता का पूरा फोकस है। ब्रह्मचारी जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई सबके सामने है। जिस कदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, मैं बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जो गैस सिलेंडर प्राप्त होता था वो मात्र 350 रुपये का प्राप्त होता था, और आज भाजपा सरकार की देन है कि गैस सिलेंडर 900 रुपये के पार हो गया है और डीजल और पेट्रोल में भी आग लगी हुई है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि जो डीजल ने पेट्रोल पार कर दिया है, क्योंकि डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पेट्रोल भी उसने पार कर दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ जहाँ आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं, अन्य जगह भी चुनाव हैं, आप देख रहे हैं भाजपा की क्या हालत है, किस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब लोग, व्यापारी उनको पीट करके भगाने का काम कर रहे हैं। उनको गाँव में तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो झूठे वादे करके भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, इस बार एक तरफा कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी घटाई है, कांग्रेस ने हमेशा जो है महंगाई पर अंकुश लगाया है, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लगा सकती। मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, मीडिया के माध्यम से, कि कांग्रेस की ये देन है जो आज जो भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद जिन हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। जो ITI विश्वविद्यालय आज देश में है, ये भी कांग्रेस की देन है। ऐसा कोई भी कार्य भाजपा सरकार ने नहीं किया है। रोजगार खत्म कर दिए युवाओं के। आप देख रहे हैं जहाँ पर पहले एक परिवार से 4-4 लोग फैक्ट्रियों में काम करने का काम करते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहाँ पर 4 तो 4 एक भी व्यक्ति रोजगार के लिए वहाँ पर फैक्ट्रियों में नहीं रखा जा रहा है। और 70% की बात यहाँ पर हुई थी उत्तराखंड में। 70% क्या, यहाँ तो 10% लोग भी उत्तराखंड के कंपनियों में नहीं रखे जा रहे हैं। ये भाजपा का सारा भ्रष्टाचार है। मैं यही कहना चाहूँगा, एक तरफा कांग्रेस की लहर है, सतपाल ब्रह्मचारी जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है उत्तराखंड में, कांग्रेस की सरकार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, सतपाल ब्रह्मचारी जीत जाते हैं, तो आप किन नए कामों पर काम करेंगे? एक तो नशे पर रोक लगाई जाएगी, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। यहाँ की सड़कें और आपका जो
जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है व्यापारियों का, व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। और उत्तरांचल में जो हमारा जैसे टैक्सी चालक हैं, इनका भी व्यापार ठप हो गया है। पार्किंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग की सुविधा भी यहाँ की जाएगी अगर हम सरकार आती है, ये भी होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आज हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे और ये हमने हरिद्वार विधानसभा की राय जानने की कोशिश करी, जनता की राय जानने की कोशिश करी। बहरहाल हमारा जो सफ़र है वो जारी है। सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आए हैं बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदन कौशिक यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं, यानी कि उनका 20 साल का कार्यकाल रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक 20 साल की बात है, हम ये जानते हैं कि हमारे वार्ड के अंदर कभी पुराने टाइम के अंदर जब कोई शादी विवाह का फंक्शन होता था या छोटे बड़े जो भी फंक्शन होते थे, तो हमें 3-4 छतों का सहारा लेना पड़ता था। किसी लड़की के यहाँ अगर कोई बच्चे के लिए आते थे तो 2 घर देखने पड़ते थे। आज मदन कौशिक जी ने 2000 फुट का हमारे यहाँ हॉल बनवा के दे रखा है। एक गरीब को आसमान देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती बारिश के लिए। हॉल के अंदर सभी प्रोग्राम होते हैं। हमारे वार्ड के अंदर कोई गली, कोई सड़क, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पानी की सही व्यवस्था नहीं है, कोई पोल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लाइट नहीं है। सब कुछ ओके है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आपने हॉल के बारे में बताया और काफ़ी काम आपने बताया कि यहाँ पर मदन कौशिक की सरकार में हुए हैं, लेकिन हम जनता की जब राय जान रहे थे, उन्होंने कहा था यहाँ पे पानी भर जाता है सड़क में और यहाँ पर जो पार्किंग है उसकी काफ़ी समस्या होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पार्किंग की समस्या तो बाज़ार की समस्या है ना, वो तो हमारे वार्ड की समस्या तो नहीं है। और पार्किंग का जहाँ तक सवाल है, जब बाज़ार हमारा मार्केट ही इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमारे यहाँ पे जो है नाला की छपाई हुई है, पूरे नाले की छपाई हुई है। अगली व्यवस्था हम यही चाह रहे हैं कि नाले की छपाई हुई है उसके सेंटर में कार की पार्किंग दी जाए स्टेट बैंक के पास। जैसे हम आजकल देख रहे हैं, आप जो युवा हैं, जो यूथ है, उनमें जो नशा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो प्रॉब्लम है, मगर उसको तो सोल्व कर रहे हैं हम। किस तरह का काम कर रहे हैं? उसके बारे में हम लोगों को घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं। उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप नशा मत कीजिए। और जो असल महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है महंगाई तो तब से बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि कोई इस काल में महंगाई है या उस काल में है, लेकिन ये कि जो महंगाई का कारण है इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह कोविड है, ना कि भारतीय जनता पार्टी है। कोविड की वजह से जो 2 साल के अंदर हमारा 2 बार बंद रहा है, उसकी वजह थोड़ी महंगाई बढ़ी है। हमारी सरकार आएगी तो फिर कवर करेंगे, और क्या है। कांग्रेस की ओर से सतपाल ब्रह्मचारी प्रत्याशी हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है इस बार टक्कर का मुकाबला होने वाला है? टक्कर का मुकाबला कैसे होगा? एक बंदा तो 10 के 10 साल से रोड पे है। एक बंदे को टिकट अगर 2012 में चुनाव में हारे थे, उसके बाद 2017 के अंदर टिकट मांगा था और तब उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर गायब हो गए। उसके बाद वो 2022 में आए। जो बंदा सिर्फ विधायक के टिकट मांगने के बाद सड़क पे आता है, उससे हम निकासी क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अगर उनको विधायकी से कोई प्रॉब्लम थी या भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रॉब्लम थी तो उनको उसके लिए संघर्ष करना चाहिए था पहले सड़क के ऊपर। फिर हम मानते कि हाँ, सतपाल ब्रह्मचारी कोई चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा ही कि आप आओ और चले जाओ। नशे के ऊपर क्या किया? भैया, नशे की बात जहाँ तक है, इस वार्ड के अंदर जैसे कि नशे की वजह क्या है कि वार्ड के अंदर जितना भी है, हरिद्वार क्षेत्र के अंदर इतना विकास हो चुका है, इनके पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती का एक मामला चला रखा है। आप इस वार्ड का भ्रमण कर लीजिए, फिर बताइए आप मेरे को कितने बच्चों ने क्या कर रखा है। कुछ ऐसा कुछ ही नहीं है। हमने अभी जनता की जो राय है, हरिद्वार की जनता की राय जानी, तो उन्होंने बताया कि जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो यूथ है, वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या क्या अपने नए काम कर रहे हैं? मैं आपसे यही बता रहा हूँ, जहाँ तक नशे के सवाल है, काम तो तब करेंगे ना जब हमें कोई यहाँ पे दिखाई देगा। भैया, मैं नहीं समझता कि मैं तो जहाँ तक जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जो कि ज्वालापुर का एरिया है, यहाँ पे इस तरह की नशे की प्रवृत्ति के बच्चे नहीं हैं। और जहाँ तक ब्रह्मचारी का सवाल है, तो माँ गंगा पतित पावनी जो पूरे विश्व के अंदर अपने जल के लिए जानी जाती है, इन्होंने पूरे हरिद्वार को और पूरे हरिद्वार के युवा को बदनाम कर दिया है नशे को लेकर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अच्छा तो करने से रहे और उल्टा बदनाम करके रख दिया है सारा। हम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आने वाले टाइम के लिए क्या क्या नई नीतियाँ हैं, क्या क्या प्लान? ये प्लान तो इतना कुछ हो चुका है कि क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी आने वाले में हमारे यहाँ रिंग रोड आने वाला है। जब रिंग रोड आएगा तो देखिए कितना बढ़िया होगा। दिल्ली के बाद रिंग रोड जो है अभी यूपी के अंदर भी कहीं नहीं है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार पहला शहर होगा जिसके अंदर रिंग रोड होगा। उत्तराखंड के अंदर अभी हमारे हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज आने वाला है 100 सीट का। वो एक हमारे लिए एक नई चीज़ होगी। हमारे बच्चों को दूर दूर जाने से अच्छा है कि हरिद्वार के अंदर कोई सीट मिल जाएगी। और क्या चाह सकते हैं, नया कॉलेज बन रहा है भूपत वाला के अंदर। ये सब विकास कार्य हैं और आगे जो जो समस्या आएंगी खुलती वो करते जाएंगे, और क्या है।
महंगाई के ऊपर आपकी क्या राय है? महंगाई जो बढ़ती जा रही है इसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि आपने अभी देखा, हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर कितने अच्छे काम हो रहे हैं और इस बार कोई टक्कर का मुकाबला नहीं है बीजेपी की ओर से। जैसे आपने हमारा जो ये सफ़र देखा, हरिद्वार विधानसभा में हम मौजूद थे, क्षेत्र में मौजूद थे, हमने लोगों की राय जानी। जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पे जाके लोगों की राय जानी, हमने बीजेपी कार्यालय में भी आकर लोगों की राय जानी। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।